प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर पीटर बनकर वर्ड ऑफ जीसस मिनिस्ट्री महाराष्ट्र से फिर एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूँ यीशु मसीह में। आज मैं आपके सामने फिर से एक नया विषय लेकर आया हूँ और इस वचन को मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बड़ा आशीष दे, मुझे भी आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये बताया है और मैं आपसे ये कह सकूं और आपसे बात इस वचन के द्वारा कर सकूं। इसलिए इस YouTube के माध्यम से मैं आपके साथ में ये बात कर रहा हूँ परमेश्वर के लोगों, और परमेश्वर इस माध्यम के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आपको और आपके परिवार को आशीष से भरे। आज का मेरा विषय है क्षमा करना। हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं सब लोग। यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया है। हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगी, प्रार्थना की। जब हम बीते जीवन में गलत कामों में थे, जब हम लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में किसी ने बताया, हमने सुसमाचार को सुना, हमारे मन में परमेश्वर की आत्मा ने कार्य किया और तब हम लोग परमेश्वर को ग्रहण किया और परमेश्वर के पीछे चलने लगे। तब हमने पहली बार एक प्रार्थना किया था, तब हमने पश्चाताप किया था कि प्रभु यीशु मसीह अब तक मेरे सारे पाप जो मैंने किए हैं वो सब पापों की मुझे क्षमा कर। बाइबल कहती है परमेश्वर ने आपको क्षमा किया, क्योंकि वचन कहता है जो परमेश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार करता है, अंगीकार करता है, बोलता है और छोड़ देता है, उस पर परमेश्वर दया करता है और उसके पापों की उसे क्षमा करता है। आपने परमेश्वर से क्षमा मांगी, आपका उद्धार हुआ, आप परमेश्वर में चलने लगे। फिर आपने बपतिस्मा लिया, वचन के साथ चलने लगे, वचन के साथ में आगे आगे बढ़ रहे हैं, आत्मिक उन्नति हो रही है आपकी, आत्मिक बढ़ोतरी हो रही है आपकी, और आप परमेश्वर के साथ 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 जा रहे हैं परमेश्वर के लिए। लेकिन कुछ बातें या जब हम लोग परमेश्वर के साथ में चलते हैं तब एक जीवन में कभी कभी ऐसे भी मोड़ आ जाते हैं कि जहां पर हम लोग कुछ ना कुछ गलती करते हैं और वो गलती हमारे आत्मिक जीवन में एक बड़ा सा भूकंप लेकर आ सकती है, एक बड़ा सा समस्या लेकर आ सकती है, एक बड़ी सी परेशानी लेकर आ सकती है। ऐसी बहुत सी गलतियां हैं जो हम प्रभु के साथ में चलते चलते भी करते हैं, लेकिन प्रभु हमें बार बार उसकी क्षमा करता है, क्योंकि हमारा प्रभु क्षमा करने वाला प्रभु है। लेकिन मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभु आपको तभी क्षमा करते हैं जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं। यही विषय से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, बाइबल में एक वचन है, मैं पढ़ूंगा आपके लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर के लोगों, और इस वचन के द्वारा आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं ये वचन आपके सामने पढ़ूंगा। मत्ती की सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 14 और 15 वचन को मैं पढ़ूंगा। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। आपने सुना? यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। क्या आप, जब हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं परमेश्वर के लोगों, तो हमारे मन में किसी भाई किसी बहन के बारे में क्रोध होता है, गुस्सा होता है, हम प्रार्थना भी करते हैं, घुटनों पे बल आते हैं, 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना करते हैं, लेकिन किसी भाई के साथ आपका झगड़ा हुआ है, किसी बहन के साथ आपका झगड़ा हुआ है, घर में किसी से आप बात नहीं कर रहे हो, घर में किसी का आपको गुस्सा आ रहा है कि इसकी बात मुझे अच्छी नहीं लगती, उसकी बात मुझे अच्छी नहीं लगती, ये भाई अच्छा नहीं है, ये बहन अच्छी नहीं, और उनके बारे में आपके मन में गुस्सा है और आप उनको क्षमा नहीं कर रहे हो। तो मैं आपसे कहता हूँ परमेश्वर के लोगों, अगर आपने अपने भाई को क्षमा नहीं किया, अगर आपने आपको बहन को क्षमा नहीं किया, अगर आपने अपने पड़ोसी को क्षमा नहीं किया, अगर आपने आपके मित्र को क्षमा नहीं किया, तो बाइबल कहती है परमेश्वर भी आपको क्षमा नहीं करेगा।
ऐसा लिखा है बाइबल में। और परमेश्वर की यह वचन कभी गलत या झूठे नहीं होते परमेश्वर के लोगों। देखिए, हम लोग परमेश्वर के साथ में चलते हैं, लेकिन हम गलत बात भी करते हैं, गलत काम भी करते हैं। वो गलत काम क्या है पता है ना? मैं जो आज वीडियो के दौरान आपको बोल रहा हूँ कि आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है, आपने छोड़ दिया है वो झगड़ा, क्या अभी भी आपके मन में है? 2 साल पहले आप किसी से झगड़ा किया और आपने उससे बोला कि मैं तुझे जीवन में कभी फिर से देखूंगा नहीं और तेरे मुंह को भी नहीं देखूंगा, ऐसा अगर आपने बोला है, आपने झगड़ा किया है, आपने उसको गलत किया है, उसके साथ में गलत व्यवहार किया है, उसको आपने गाली दी होगी, उसको आपने मारा होगा और अभी भी आपके मन में उसके लिए गुस्सा है, अभी भी आप तक आपने उसको क्षमा नहीं किया है, तो बाइबल कहती है कि आप परमेश्वर की क्षमा से दूर हो। परमेश्वर भी आपको क्षमा नहीं करेगा। आप प्रार्थना करोगे, हे प्रभु मुझे क्षमा करो, परमेश्वर कहता है वो भाई को क्षमा किया क्या तूने? नहीं किया, मैं भी तुझे क्षमा नहीं करूँगा। उस बहन को क्षमा किया है क्या तूने? नहीं किया, मैं भी तुझे क्षमा नहीं करूँगा। फिर अगर परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेंगे तो आपकी प्रार्थना कैसे परमेश्वर के पास जाएगी? क्योंकि बाइबल में तो लिखा है आपके पाप के कारण प्रार्थना उधर जाती नहीं, और पाप ही क्षमा नहीं हो रहे हैं तो प्रार्थना कैसे जाएंगी परमेश्वर की ओर? जा सकती है? नहीं जा सकते। हम लोग पढ़ेंगे, बाइबल से पढ़ेंगे, बाइबल के रेफरेंस हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59 अध्याय में से हम लोग पढ़ेंगे 59, और पहले वचन से मैं पढ़ूंगा परमेश्वर के लोगों। यशायाह नबी का किताब 59 अध्याय। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। देखिए क्यों नहीं सुनता है परमेश्वर? क्योंकि हमारे और परमेश्वर के बीच में पाप की दीवार है, और उसके कारण कुछ हम जो भी प्रार्थना करते हैं ना वो परमेश्वर नहीं सुनता है, क्योंकि पाप हमारे बीच में। और वो क्या पाप है? तो हमने दूसरों को क्षमा नहीं किया है, और क्षमा न करने के कारण वो पाप की दीवार परमेश्वर के और आपके बीच में है। और परमेश्वर कहता है कि तू अपने भाई को क्षमा कर तो मैं तुझे क्षमा करूंगा, तो अपने बहन को क्षमा कर तो मैं तुझे क्षमा करूंगा। जब चर्च में पास्टर बोलते हैं आप अपने भाइयों को क्षमा कीजिए, आप आपके परिवार के लोगों को क्षमा कीजिए, आप आपके मित्रों को क्षमा कीजिए, कुछ लोग कहते होंगे अरे पास्टरों को बोलने में क्या लगता है यार, पास्टरों को पता है कि वो मेरे साथ कितना गलत व्यवहार किया, वो मेरे साथ कैसे बात करता है, उसने मुझे कितने बार गालियां दी, उसने मेरा कितने बार अपमान किया, मैं क्यों उसको क्षमा करूं? मैं मरते दम तक उसे क्षमा नहीं करूंगा। कुछ लोग ऐसे शपथ लेते हैं कि मैं मरते दम तक उसको देखूंगा नहीं, उसको क्षमा नहीं करूंगा। अगर आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर भी कहता है कि मैं भी तुझे क्षमा नहीं करूंगा, मैं भी तुझे क्षमा नहीं करूंगा। और अगर परमेश्वर क्षमा नहीं करेंगे तो आपका जीवन का कुछ अर्थ ही नहीं रहता है। परमेश्वर के लोगों, हमें हमारे भाई को समझना है, हमें हमारे बहन को समझना है, हमें उनके साथ में एक खुशी का जीवन बिताना है। हम उनके लिए मन में कोई गुस्सा ना रखें, उनके बारे में मन में कभी गलत बैर ना रखें। बैर रखोगे तो परमेश्वर भी आपके साथ बैर रखेगा। अगर आप उनके लिए मन में गुस्सा हो, उनको अभी तक क्षमा नहीं किया है, तो आज ही क्षमा कर दो, क्योंकि ना जाने कब किसका दिन, कब परमेश्वर का दिन आएगा और क्षमा करने की टाइम भी नहीं मिलेगा। और आप उसको अगर क्षमा नहीं कर पाओगे, उस भाई को आपने क्षमा नहीं किया और परमेश्वर का दिन आया और उसको क्षमा न करते हुए आप तो परमेश्वर के साथ में जा नहीं सकोगे। तो उस कारण की वजह से आप लोग स्वर्ग से दूर रह सकते हो। बाइबल में और एक वचन बहुत बढ़िया है, हम लोग पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना का पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री, उसमें हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के लोगों। मैं आपको पहला यूहन्ना का पत्री उसका 4था अध्याय और 20 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है
प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। सुना आपने प्रियो, यहां पर क्या लिखा है? फिर एक बार हम लोग पढ़ेंगे। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखता है तो वह झूठा है। देखिए, बहुत बार हम लोग प्रार्थना में कहते हैं परमेश्वर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, परमेश्वर मैं आपसे बेइंतहा प्यार करता हूं। मैं किसी से इतना प्यार नहीं करता यीशु मसीह, मैं आपसे इतना प्यार करता हूं। लेकिन यीशु मसीह कहता है बेटा तू मुझसे तो बहुत प्यार करता है, लेकिन तू अपने भाई से बैर रखता है तो तेरा प्यार झूठा है, क्योंकि तू सामने दिखने वाले भाई पर प्यार नहीं कर सकता। तो मैं तो तुझे दिखाई नहीं देता, तू मुझ पर कैसा प्रेम कर सकता है, तू मुझसे कैसा प्यार कर सकता है। अगर तू अपने भाई पर प्यार नहीं कर, भाई से प्यार नहीं करता, आपके भाई पर प्रेम नहीं करता, आपके भाई सामने दिखाई देता है उससे आप प्रेम नहीं करते हो, तो आप मुझसे कैसे प्रेम करोगे? आपका प्रेम झूठा है, परमेश्वर आपको बोलेगा। क्योंकि सामने दिखने वाले भाई बहन पर आप प्रेम नहीं करते हो, प्यार नहीं करते हो, आपके घर के लोगों से आप प्यार नहीं करते हो, आपके साथ में रहने वाले कलीसिया के लोगों से आप प्यार नहीं करते हो, और परमेश्वर से कहते हो कि परमेश्वर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। तो परमेश्वर आपको कह रहा है कि आप झूठे हो, क्योंकि आप सामने दिखाई देने वाले भाई बहन पर, कलीसिया के भाइयों पर, चर्च के भाइयों पर, अपने घर के भाई बहनों से, अपने माता पिताओं से अगर आप प्यार नहीं करते हो तो आप परमेश्वर से कभी प्यार नहीं कर सकते हो। क्योंकि दिखने वाले भाई बहन से आप प्यार नहीं करते हो तो परमेश्वर तो दिखाई नहीं देता, उससे क्या प्यार करोगे आप? ये परमेश्वर कहता है। तो आप इस वचन से आपको समझना है कि आपके मन में जिसके बारे में भी गुस्सा है, जिससे भी आप प्यार नहीं करते हो, जिसके बारे में आपको क्रोध है, आज ही छोड़ दीजिए। इसलिए छोड़ दीजिए कि परमेश्वर भी आपको क्षमा करे। आपने अभी तक अपने किसी भाई को क्षमा नहीं की है, अभी तक आपने किसी बहन को क्षमा नहीं की है, आज ही उसकी क्षमा कर दो, उसको क्षमा कर दो। उससे जाकर क्षमा मांगोगे, भाई मैं गलत था, मैंने आपको गलत बोला, मुझे क्षमा कर दो, परमेश्वर भी आपको क्षमा करेगी। अगर आप क्षमा करने की आपकी मन नहीं है किसी को, तो परमेश्वर की ओर से क्षमा की अपेक्षा मत कीजिए, परमेश्वर भी आपको क्षमा नहीं करेगा लोगों। तो आज इस मन में विचार करो कि आपने अभी तक किसको क्षमा नहीं किया, अभी तक आपके मन में किसके बारे में गुस्सा है, सोचो और वो छोड़ दो और उसको क्षमा कर दो। इसलिए क्षमा कर दो कि आपकी प्रार्थना का आपको उत्तर मिले। अभी बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं कि आपने बहुत बार बहुत सी प्रार्थना की है, लेकिन कुछ प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिला है। आप कहते हो अरे कितना मैं प्रार्थना किया हो, कितना मैं उपवास फास्टिंग किया हो, फिर भी मुझे मेरे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? उसका आज ये एक कारण हो सकता है कि आपने बहुत सी प्रार्थना की है, लेकिन आपने किसी को क्षमा नहीं किया, इसलिए आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं पहुंची, और परमेश्वर के पास प्रार्थना नहीं पहुंची इसलिए आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है परमेश्वर के लिए। तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुने और आपको प्रार्थना का उत्तर मिले, या आप चाहते हो तो आपको आपके मन में जिसके बारे में आपको गुस्सा है उसको क्षमा करना है। वो आपका भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, आपकी बीवी हो, आपका पड़ोसी हो, चर्च का भाई हो, चर्च की बहन हो, जिसको भी आपने अभी तक क्षमा नहीं किया है उसको आप क्षमा करो। तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, तब परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा और फिर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। इस वीडियो से मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, क्योंकि आप परमेश्वर में बढ़े, परमेश्वर के साथ चले और परमेश्वर बड़ा आशीष आपको दे। यही इस वीडियो के द्वारा मुझे आपसे कहना है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर के साथ में चले और आपके जीवन को परमेश्वर के वचनों से भरते रहिए। परमेश्वर आपको बड़ा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप प्रार्थना करते हो आपके जीवन में, तो मेरे लिए और मेरे मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना में याद रखिए कि परमेश्वर में मुझसे और उसका सेवकाई कर ले और उसके सेवकाई में और ज्यादा बढ़ाए। इसलिए मुझे पास्टर पीटर बनकर मेरा नाम लेकर आप आपके प्रार्थना में याद रखिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।